हेलो स्टूडेंट, आप लोग कैसे हो? आई होप आप लोग बढ़िया होंगे। और आज की क्लास में जो हम बात करने वाले हैं वो नरेशन है। कल आपकी क्लास जो हुई थी वो हुई थी आपकी एक साइंस की क्लास जो ली थी गणेश सर ने। साइंस की क्लास कल हुई थी आपकी, अगर आपने ना ली हो तो उसे भी देख लीजिए। और जो आज का जो 2025 बोर्ड एग्ज़ाम का जो इंग्लिश का जो ग्रामर का जो टॉपिक लिया है नरेशन का, वो जो टॉपिक है आपका 10th क्लास का होगा 7 मार्च यानी 7 मार्च का, और 12th क्लास का जो एग्ज़ाम है वो 12th ही मार्च का होगा। दोनों क्लासों के लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये, और एग्ज़ाम में पूछा ही जाएगा। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और न्यू हो चैनल पर तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे ज़रूर करें। तो स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को। और जो इसके जो रूल होते हैं वो प्रेजेंट के चारों पास्ट में चेंज होते हैं, पास्ट के दोनों लास्ट में। यानी प्रेजेंट इवेंट होता है वो पास्ट इवेंट में, प्रेजेंट कंटिन्यूस पास्ट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट में, और फ्यूचर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस चेंज हो जाता है। पास्ट इवेंट जो टेंस होता है वो पास्ट परफेक्ट में जाता है, पास्ट कंटिन्यूस होता है वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में जाता है। बात करें फ्यूचर की, तो फ्यूचर में जो बिल आता है और सेल आता है, तो बिल का हो जाता है बुड़, सेल का हो जाता है सुड़, कैन का कुड़, मे का माट हो जाता है, माट का माटी रहता है, बुड़ का बुड़ी रहता है, सुड़ का सुड़ ही रहता है, कुड़ का कुड़ रहता है। क्लियर है ना? निकट सूचक शब्द भी होते हैं, और इसमें हमारे फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन का भी यूज होता है। फर्स्ट पर्सन हमारे दो होते हैं, आई वी, अब इसके तीन केस होते हैं, आई मी माई, बी अस अवर। सेकंड पर्सन यू होता है और इसके तीनों केस होते हैं, यू यू योर। थर्ड पर्सन हमारे ही सी इट दे, ही के होते हैं, ही हिम हिज, सी हर हर, इट इट इट्स, दे देम देयर। ये चेंज होते हैं, चेंज करना भी सिखाएंगे आपको। तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को और देखते हैं। पहला दिया है द टीचर सेड टू मी, द टीचर सेड टू मी। द टीचर यानी कि अध्यापक ने, सेड माने कहा, टू माने से, मी माने मुझसे। अध्यापक ने मुझसे कहा गो अवे एट वंस, आप यहां से जाइए। अध्यापक ने मुझसे कहा कि गो अवे, आप यहां से जाइए। अब एक बात ध्यान रखिए, अब इसको करता नहीं दिया। हम पहले आर एस वाले की बात करेंगे। इसमें आर बी और आर एस होते हैं, रिपोर्टिंग और रिपोर्टेड स्पीच। आर एस वाला भाग होता है कॉमा कॉमा के अंदर वाला, और आर बी होता है कॉमा कॉमा के बाहर वाला। हम पहचान करेंगे तो आर एस वाले भाग से करेंगे पहले। तो जो आर एस वाले भाग में दिया है गो अवे एट वंस, अब आप यहां से जाइए, तो जाने के लिए यहां तो कोई कर्ता नहीं दिया है। और कर्ता कौन से वाक्य में नहीं दिया जाता है? आदेशात्मक यानी इंपेरेटिव वाक्यों में। और जब आर एस वाला भाग इंपेरेटिव हो तो हम सेड या सेड टू को, जो इंपेरेटिव में बात बताई जाएगी, सलाह दी जा रही है, आदेश दिया जा रहा है, क्या ये उसके अकॉर्डिंग बदलेंगे, और कॉमा कॉमा को हटा करके हम लगाएंगे टू। और बाद बाकी के जो चेंजिंग वर्ड होते हैं वो बदल देते हैं, पूरा का पूरा रख देते हैं हम। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। इसमें दिया है गो अवे एडवांस, यहां से जाइए। तो क्या दिया उन्होंने? आदेश दिया। क्या दिया? आदेश, यानी कि ऑर्डर, ऑर्डर दिया। अब इंग्लिश पढ़ रहे हैं तो इंग्लिश में ही लिखेंगे ना। तो ऑर्डर दिया, तो दा का तो आएगा दा टीचर, सेट टू का हो जाएगा ऑर्डर, ओ आर डी ई आर डी, ऑर्डर्ड मी। कॉमा कॉमा देगा, क्या आएगा? टू। अब गो का हो जाएगा गो अवे एट वंस। क्योंकि यहाँ पर कोई चेंजिंग वर्ड नहीं है तो हम चेंज नहीं करेंगे, जैसा तैसा रख दिया। कोई क्लियर, कोई डाउट तो नहीं है, और होना भी नहीं चाहिए। आय कह रहा था जब भी इंपरेटिव वाक्य दिखाई दे तो कॉमा कॉमा को डाउट टू लगाओ, चेंजिंग वर्ड हो आर एस वाले भाग में चेंजिंग वर्ड करो, बाद बाकी जैसा का तैसा रख दीजिए। और आर एस वाले भाग के अकॉर्डिंग ही हम सेड या सेड टू को हम चेंज करते हैं, और कॉमा कॉमा को उसके अकॉर्डिंग ही चेंज करते हैं। देखो इंपरेटिव था, आधे दिया तो ऑर्डर आ गया, कॉमा कॉमा डाया, टू लगाया। अब आगे है ही सेड टू मी, ही माने उन्होंने, सेड माने कहा, टू माने से, मी माने मुझसे। उन्होंने, उसने मुझसे कहा प्लीज गिव मी योर पेन, कृपया करके मुझे अपना पेन दीजिए। प्लीज गिव मी योर पेन, कृपया करके मुझे अपना पेन दे दीजिए। तो जब प्लीज आ जाए, जब आर एस वाले भाग में, प्लीज काइंडली सर,
क्या कहा जाए, प्लीज काइंडली सर जब भी आपको दिखाई दे जाए तो डियर हम सेड या सेड टू को किसे बदलेंगे, रिक्वेस्टेड में चेंज करते हैं, कॉमा टू कॉमा हटाएंगे, इंपरेटिव वाक्य के टू लगाएंगे और प्लीज काइंडली सर अगर दिया हो टेंस में तो उन शब्दों को हम वाक्य से हटा देते हैं, चेंजिंग वर्ड को चेंज करते हैं, बाद बाकी को हम जैसा का तैसा रख देते हैं। तो देखो ही का ही तो ही आएगा, अब प्लीज आ गया तो कुछ देख रहे ही नहीं, रिक्वेस्टेड बदलेंगे REQUESTED रिक्वेस्टेड, मी कॉमा आएगा, क्या आएगा टू, बाकी प्लीज काइंडली सर हटेगी, गिव का गिव आएगा, बताया था, इंपरेटिव वाक्य हो कोई सा भी वाक्य हो, चेंजिंग वर्ड को चेंज करें, बाद बाकी का जैसा तैसा रखते हैं। मी है, अब मी किसके घर का है, आई का है, तो आई मी माई हो जाएगा। हमने आपको सिखाया था 1 2 3 अपॉन सन SON, 1 का मतलब फर्स्ट पर्सन, 2 का मतलब सेकंड पर्सन और 3 का मतलब थर्ड पर्सन, S का मतलब सब्जेक्ट, O का मतलब ऑब्जेक्ट, ON का मतलब नो चेंज। तो फर्स्ट पर्सन आएगा सब्जेक्ट के अनुसार, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, थर्ड पर्सन होगा नो चेंज। क्लियर है ना। अब यहाँ देखिए आई मी माई, अब ये चेंज फर्स्ट पर्सन है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, इस बाकी में सब्जेक्ट क्या है वह, तो वह यानी कि ही, तो ही हिम और हिज। अब चेंज क्या हो रहा है, मी, तो मी के सीध का क्या मिल गया यहाँ पर, हिम, सीध का देखते हैं तो यहाँ पे आ गया हिम। अब चेंज हो रहा है योर, योर किसके घर का है, तो यू योर। अब ये सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, बाई यू आर, योर किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, मी के अकॉर्डिंग, तो आई मी और माई, तो योर चेंज हो रहा है, तो योर के सीध का क्या मिल गया हमें, माई मिल गया डियर, तो यहाँ क्या आएगा, माई आएगा और पेन का पेन आएगा। कोई प्रॉब्लम हो तो बताइए जरा, ना है और ना हो रही है ना। क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताते रहिए आप। नेक्स्ट है ही सेड, उन्होंने कहा, गॉड रूल्स एंड द ऑल थिंग्स, यानी कि जो गॉड रूल्स, जो भगवान के जो रूल हैं वो कैसे हैं भैया, जो भगवान के रूल और नियम हैं वो हर चीज़ के लिए जैसे भगवान बनाए वो चेंज कोई कर सकता है क्या, नहीं करेगा ना। और जो बदलने नहीं आ सकते, जो त्रिकाल सत्य हो, सब कुछ जो थिंग्स वस्तुएं बनाई हैं, ऑल थिंग्स, यहाँ की एक वस्तु का जो निर्माण किया है उसको भगवान ने किया है, भगवान के जरिए हो रही है ना सब चीज़, भगवान ही चाहे तो कुछ भी नहीं होगा। तो ये बात सही है या गलत है, सत्य है। और मैंने आपको बताया था जब आरस वाले भाग में त्रिकाल सत्य हो, आदत हो, कहावत हो, समापन सत्य हो, ऐतिहासिक सत्य हो, तो हम आरस वाले भाग का परिवर्तन नहीं करते, केवल पर्सनों का चेंज करते हैं, उसी में रहता है। और सेट अगर सेट टू दिया और टोल्ड बदलेंगे, सेट दिया तो कुछ भी नहीं करेंगे, कॉमा हटाएंगे, दैट लगाएंगे, सिंपल सा बनता है ना। तो देखो ही का तो ही आएगा, सेड ऑब्जेक्ट नहीं दिया है तो सेड का सेड ही रहेगा, कॉमा हटेगा, क्या आएगा, दैट आएगा, क्या आएगा, दैट। गॉड का गॉड ही आएगा, रूल्स का रूल्स ही आएगा, एंड का एंड आएगा, मतलब जैसा का जो भी है सब जैसा का तैसा ही आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर कोई चेंजिंग वाली चीज़ ही नहीं है, केवल हम पर्सनों का चेंज करते हैं। जब आरस वाला भाग त्रिकाल सत्य, आदत, समापन सत्य, ऐतिहासिक सत्य जब दिया जाए तब हमारे कोई चेंज नहीं करते हैं हम, ठीक है। सेड अगर टू दी ऑब्जेक्ट दिया हो तो टोटल बदल दो, कॉमा आगे दैट, सिंपल वाला टेंस दिया जाए, जैसे अफर्मेटिव निगेटिव वाला जो रूल कराया था उसके अकॉर्डिंग बनाते हैं। अब कह रहा पवन सेड टू हर, पवन सेड माने कहा, टू माने से, हर माने उससे, पवन ने उससे कहा, डू यू नो मी, क्या आप मुझे जानते हो। इंट्रोगेटिव वाक्य और साइकिल स्टार्ट है, और साइकिल स्टार्ट तो हमने आपको पहले ही बताया था, जब वाक्य साइकिल या तो स्टार्ट हो तो इंट्रोगेटिव तो है ही, तो जब साइकिल स्टार्ट हो तो सेड या सेड टू को इंक्वायर्ड या आस्क्ड या इंक्वायर्ड में बदल देते, चॉइस आपकी है। हाई स्कूल वाले स्टूडेंट जो हैं वो विशेष ध्यान दें, उन्हें जब बहुविकल्प में टिक मार का मिलेगा तो सेड टू की जगह हमें इंक्वायरी में वो आस्क्ड की जगह इंक्वायरी मिल सकता है, तो इंक्वायरी आप कहना सर ने आस्क्ड में चेंज कराया था तो इंक्वायरी आ गया तो बात गलत है, ऐसा कुछ नहीं होगा, चाहे इंक्वायर्ड आ जाए या आस्क्ड आ जाए दोनों सही जाएगा। कॉमा हटाएंगे तो हम यहाँ पर इफ़ या वेदर लगा देते हैं, क्योंकि साइकिल या तो स्टार्ट है।
क्वेश्चन वर्ड से प्रारंभ होगा तो हम उसी क्वेश्चन वर्ड से जोड़ते हैं, है ना। तो ध्यान रखिए, पवन का हो जाएगा पवन, सेट टू का हो जाएगा हमारा आस्क्ड, ASKED, हर का हो जाएगा हर, कॉमन कॉमन आएंगे क्या आएगा इफ, और बाकी को साधारण बना देते हैं, ये यू आएगा हर के अकॉर्डिंग, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग जाएगा। तो देखो यू तो मैं ये वाली लाइन मानो है ही नहीं है, तो यहाँ मैं लिखता हूँ सी हर हर, तो यू के सीध का क्या मिल गया हमें, सी मिल जाएगा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा सी। अब डू लगा है साइक्रिया प्रेजेंट इंडेफिनिट का वाक्य पास्ट इंडेफिनिट में जाएगा, तो नो की सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगा न्यू, KNEW न्यू। अब यहाँ पे मी है, मी जाएगा फर्स्ट पर्सन पवन के अकॉर्डिंग, तो मी किसके घर का, आई का, आई मी माई, पवन एक लड़का है तो क्या हो जाएगा ही हिम हेज, तो मी चेंज होगा, तो मी के सीध का क्या आ गया देखो हिम, तो यहाँ पे हो जाएगा हिम। कोई क्लियर? अगर कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए जो समझ में ना आया हो, नेक्स्ट वीडियो में हम आपको रिपीट करा देंगे वही एग्जाम्पल। आ कह रहा है रीता सेड, रीता सेड माने कहा, वाई इज सी डूइंग हर वर्क, वाई माने क्यों, इज माने है, सी माने वह, डूइंग माने कर रही है, हर माने सी के साथ हर दिया है, इसका पजेसिव केस है तो अपना हो गया वर्क, वह अपना कार्य क्यों कर रही है, तो देखो रीता की तो रीता हो जाएगा, चेंज नहीं होने वाला, सेड का इंट्रोगेटिव है तो क्या आ जाएगा आस्क्ड या इंक्वायर्ड, तुम्हारी इच्छा है। अब यहाँ देखिए कि सर आपने यहाँ नहीं बदला था, इंट्रोगेटिव वाक्य में ऐसा होता है अगर ऑब्जेक्ट दिया हो या ना दिया हो, लेकिन हम उसे चेंज करते ही करते हैं। कॉमा कॉमा डालेंगे तो यहाँ पर इफ या बेहतर नहीं लगाएंगे क्योंकि क्वेश्चन वर्ड से प्रारंभ है। अगर वाक्य इंट्रोगेटिव हो, RS वाला वाक्य क्वेश्चन वर्ड से प्रारंभ हो तो हम उसे उसी क्वेश्चन वर्ड से ही चेंज करते हैं। अगर वाक्य आपका साइक्रिया से प्रारंभ है तो हम इफ या बेहतर लगाते हैं। क्लियर? तो हमने वाई लगा दिया। अब बाकी को साधारण बनाते ही है, सी थर्ड पर्सन नो चेंज, थर्ड पर्सन नो चेंज, तो चेंज नहीं होगा तो सी का सी रहेगा, लेकिन टेंस तो चेंज होगा। इज आ गया प्रेजेंट के चारों पास्ट में और पास्ट के दोनों लास्ट में जाएगा, तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूस का पास्ट कंटिन्यूस में जाएगा। और सी हमारे यहाँ एक वचन है तो यहाँ पे क्या आएगा वॉच, और डूइंग का डूइंग, और हर हमारा यहाँ पे थर्ड पर्सन है तो हर का हर, और वर्क का हो जाएगा वर्क। ये हो गया क्लियर। लास्ट टेंस है हमारा, और ये हमारा देखिए लास्ट टेंस है, उसे भी बहुत अच्छे से देखेंगे हम। अगर आपने वीडियो को लाइक ना किया हो तो लाइक कीजिए, वीडियो बनाने में देखो बहुत मेहनत लगती है, तो आप सब्सक्राइब भी कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। आप लाइक शेयर नहीं करोगे और कमेंट नहीं करोगे तो यूट्यूब वीडियो को आगे नहीं भेजेगा ना, तो आप इसे पे भी विशेषकर ध्यान दीजिए। तो देखिए गड़बड़ हो गई, आपका हटाओ, लाइट अभी चल रही थी क्या है?